हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मम्मा दिवाली के लिए आप मेरा ड्रेस बनाइए और उसे पहनना था रेड कलर में और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में लहंगा। तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली और मैं इसका कटिंग और स्टिचिंग कर रही थी, मतलब लहंगा बना रही थी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में। तो बहुत डिटेल में तो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, आगे किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 10 से 11 साल की बच्ची के लिए आप घर पे लहंगा तैयार कर सकते हैं अपनी पुरानी साड़ी से, या जो भी मटेरियल आप लेना चाहें उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो आप अपने बच्चे का ना पुराना जो कोई ड्रेस होता है उससे मेजरमेंट ले सकते हैं, या इंच टेप से आप बराबर से पहले नाप ले लीजिए। डुगू अभी स्कूल गई थी, नहीं तो मैं उसका बॉडी नाप ले करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती, पर अभी वो स्कूल गई है और उसी समय में मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा मैं इसका ड्रेस रेडी कर देती हूँ। तो अगर आपको मेजरमेंट लेना नहीं आता है तो आप बच्चे का पुराना लहंगा ले सकते हैं या कोई भी ड्रेस ले सकते हैं। उसमें चोली वगैरह का जो नाप वगैरह होता है वो पहले आप एक कागज़ पे पूरा लिख लीजिए, उसके बाद कटिंग स्टिचिंग कीजिएगा। तो मैंने रखी है यहाँ पर ऊपर का जो चोली होती है उसकी लंबाई टोटल 12.5 इंच रखी है। आप 13 इंच तक ले सकते हैं, 13-14 इंच तक अगर आपको थोड़ी बड़ी चाहिए तो। शोल्डर का नाप रखा है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल भी 5.5 इंच ही रखे हैं, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब आपको चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर ले लेना है। बच्चे का गोलाई में जितना भी चेस्ट राउंड आता है उसका आप चौथा भाग यहाँ पर ले लीजिए। मैंने 7 इंच मार्क किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग ले लीजिएगा और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हमने इसे कट कर लेना है। शोल्डर आर्म होल मैंने यहाँ पर 5.5 इंच रखे हैं और इस तरीके से इस पैटर्न का कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैंने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब देखिए मैं इसका जो पार्ट है यहाँ से थोड़ा सा गुलाई देते हुए कट कर रही हूँ। इसके बाद हमें फ्रंट में यहाँ पर गले का जो नाप है वो मैंने 2.5 इंच पे लगाया है और गले की टोटल लंबाई रखी है 4.5 इंच। तो यहाँ पर मैं इस पैटर्न पे स्क्वायर नेक ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आर्म होल छांट लिया है, देखिए इस तरीके से। गले को कट भी कर लिया है यहाँ पर मैंने। अब मैं लगा रही हूँ बैक का नाप। यहाँ पर गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्क किया है। पीछे गले की जो लेंथ है वो रखी है मैंने 5 इंच की और इसे मैं देखिए बीच में से इस तरीके से कट कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें डोरी वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये पैटर्न मेरा कटिंग हो गया है और अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर कट कर रही हूँ। तो जो पल्ले वाला साइड था यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बना हुआ है, तो इसका मैं ब्लाउज़ कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इसमें स्लीव्स लगाई हैं। अगर आपको स्लीवलेस बनाना है तो भी आप यही मेज़रमेंट रखिएगा। और बाद में मैंने इसमें स्लीव्स निकाल दी थी क्योंकि बेटी को स्लीव्स नहीं चाहिए था और मैंने इसमें स्लीव्स लगा दिया था। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं अपने बच्चे की पसंद के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसे देखिए मेन कपड़े पर भी कट कर लिया है। तो चलिए मैं आपको इसके चोली की स्टिचिंग करके बताती हूँ। जो नीचे का पार्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से कट करना है। तो जितना आपको घेर रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फैब्रिक लीजिएगा। तो जो पैटर्न मेरे पास बचा हुआ है इसे मैंने जितना बचा था मेरे पास यहाँ पर देखिए टोटल ये 3 मीटर फैब्रिक था और 3 मीटर का मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर आप लंबाई नाप लीजिएगा, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें मार्जिन का प्लस करके और 2 इंच इसमें से आपको माइनस कर देना है टोटल लंबाई में से, क्योंकि 2 इंच का हम ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच करेंगे। तो लंबाई आप अपने बच्चे का पुराना स्कर्ट या फिर लहंगा लेकर भी नाप सकते हैं। तो इसमें जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से मैं स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ। बच्चों के ऊपर पफ स्लीव्स भी बहुत अच्छी लगती है, आप इसमें पफ स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें नॉर्मल स्लीव्स ही बना रही हूँ। इसका आर्म होल नाप लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये टोटल आर्म होल आ रहा है 7 इंच का। जितनी आपको बच्चे की स्लीव्स की लंबाई रखनी है उतना लेंथ लीजिएगा और इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद हमने स्लीव्स को भी कट कर लेना है और इसमें गहराई भी देनी है। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमने यहाँ पर गहराई कट कर देनी है इस तरीके से।
ये देखिए, तो मैं इसमें ना प्लीटेड लहंगा बना रही हूँ, तो सिर्फ सिंपल मैंने लेंथ कटिंग की है। और ये लिया है मैंने कॉटन सिल्क का अस्तर। ऊपर से किनारी वाला पार्ट अलग कर देंगे कट करके। और इसमें भी आपको टोटल लंबाई लेनी है। तो टोटल लेंथ देखिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ 31 इंच। 31 इंच रखी है और कमर थोड़ी सी मैंने बढ़ा ली है। कमर रख रही हूँ मैं यहाँ पर 30 इंच। तो गोलाई में नापा है मैंने और इसका चौथा भाग यहाँ पर ले लिया है। थोड़ा सा लूज ही बना रही हूँ मैं इसे। अगर आपको फिटिंग में बनाना है तो उस हिसाब से फिर आप नाप लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर जो साइड से फैब्रिक निकला था इसकी कली बनाकर हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से कट करके। तो यहाँ पर ये कली जोड़ने से क्या होगा कि इसका जो घेर है वो बढ़ जाएगा। वैसे भी ये कपड़ा कोई यूज़ में नहीं आता है साइड में से, तो आप इसे इस तरीके सभी पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। अस्तर भी कटिंग कर दिया है नीचे लहंगे का। और अब देखिए ब्लाउज में इसका तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से सिंपल हमें सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है। सिलाई आप कमर पे भी लगा लीजिए और नीचे भी लगा लीजिए। अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो आर्मोस तरफ भी आप सिलाई लगा सकते हैं। सिर्फ आपको इसे पलटना होगा इस तरीके से और इसमें अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी तरफ से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है और बैक पार्ट भी आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बैक पार्ट में मैं डोरी वाला डिज़ाइन बना रही हूँ इसके ऊपर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे डोरी। डोरी लगाने के लिए आपको पहले मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए, ताकि डोरी इनविजिबल रहेगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। तो मैंने यहाँ पर छोटे कट लगा लिए हैं, बिल्कुल छोटे कट लगाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। और यहाँ पर मैं छोटे पीस कट कर रही हूँ डोरी के। तो आप अपनी पसंद से, अपने बच्चे की पसंद से कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मुझे रुकू ने ये वाला डिज़ाइन बताया था तो मैं इसी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ लूप लगाने के बाद पीछे की तरफ डोरी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इस लहंगे का। दोनों पैटर्न्स पे देखिए मैंने यहाँ पर ये लूप अटैच कर दिए हैं। अब हमें इसे भी सिलाई लगाकर पलट लेना है। नीचे रखेंगे मेन कपड़े को सीधा करके और सभी तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गले पे लगाया है, डोरी वाले पार्ट पे लगाई है सिलाई मैंने और नीचे कमर पे। अब इसे पलट के हमें सीधा करना है। तो इस तरीके से सीधा कर लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। यहाँ पर देखिए कमर में मैं प्लेट्स अटैच कर रही हूँ। अगर आपको प्लेट्स नहीं लगानी है तो आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और प्लेट्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर को भी अटैच कर दिया है। शोल्डर अटैच करने के बाद इसे पीछे करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर बॉटम को फोल्ड कर दिया है स्लीव्स के। आपको कोई लेस लगानी है तो आप सॉफ्ट वाली लेस लगा सकते हैं जो कि बच्चों को चुभे ना। मैं इसे बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था स्लीव्स लगाने से पहले मैंने इसका फिनिशिंग कर लिया है और इसके बाद हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। आपको चाहिए तो आप देखिए इस तरीके से प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स जो है वो थोड़ी बड़ी कट गई थी तो मैंने इसकी प्लेट्स बना दी है शोल्डर की तरफ। तो अब मैं देखिए यहाँ पर छोटे कट लगा रही हूँ और इसे अंदर की तरफ कर देंगे ताकि कपड़ा बाहर की तरफ ना आए। तो ये फिनिशिंग की सिलाई आप लगा सकते हैं ऊपर की तरफ से। दूसरी सिलाई भी मैंने स्लीव्स अटैच कर दी है और अब हमने यहाँ पर देखिए फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे दोनों ही तरफ। ये सिलाई आपको ब्लाउज के सीधी तरफ लगानी है। अब ब्लाउज को उल्टा करने के बाद आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग फिटिंग का यहाँ पर मार्किंग कर लें और इस तरीके से आपको मार्किंग करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है और अब हमने यहाँ पे इस तरीके से मार्क करने के बाद सिलाई भी लगा लेनी है। स्लीव्स को मैंने थोड़ा लूज ही छोड़ा है ताकि टाइट ना लगे आर्म होल पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा लुक इसका आ रहा है।
ये देखिए आप स्लीवलेस अगर यहाँ पर बनाते हैं तो भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम डोरी अटैच कर लेते हैं। डोरी के साथ साथ आप रेडीमेड वाली लटकन यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर फैब्रिक की ही बनाकर लगा सकते हैं, जो बच्चों को चुभे ना, उस तरीके की लटकन आप यहाँ पर लगाइएगा। जिग-जैग में करते हुए डोरी को पूरा नीचे तक अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए डोरी को अटैच कर दिया है और इसके नीचे लटकन भी बनाकर लगा ली है। तो इस तरीके से लटकन बनाने के बाद ये ब्लाउज़ मेरा इस तरीके से दिख रहा है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरीके के वीडियो आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए ये ब्लाउज़ रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ इसका लहंगा। नीचे जो अस्तर वाला पार्ट है वो मैं देखिए कली यहाँ पर जोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आपको इसे रखना है और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए नीचे की तरफ से रखेंगे और सिर्फ पक्की सिलाई भी लगा देनी है। दोनों तरफ कलियों को हमने जोड़ लेना है। टोटल यहाँ पर देखिए 4 कली थी, 2 इस तरफ की और 2 उस तरफ की। तो दोनों पैटर्न पे आपको 2-2 कली साइड में जोड़ लेनी है। इससे जो कपड़े का घेर है वो बढ़ जाता है और कपड़ा भी यूज़ में आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये जो नीचे का बॉटम है इसका जो लहंगा है अस्तर, वो मैंने 2 मीटर लिया था। कम से कम आप 2 मीटर लीजिएगा। नीचे लाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है, आप सिंपल कॉटन का भी ले सकते हैं, सैंटून ले सकते हैं या क्रेप ले सकते हैं अस्तर लगाने के लिए, लहंगे के लिए। तो मैंने सभी तरफ यहाँ पर देखिए इसे जोड़ लिया है। इसके बाद मैं इसे अटैच कर रही हूँ। तो एक तरफ से हमने इस पर सिलाई लगानी है, एक तरफ से ये भाग खुला हुआ रहेगा। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपको इसका नीचे का जो बॉटम है इसे भी फोल्ड कर लेना है। नीचे का बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है और इसके बाद देखिए इस तरीके से हमने पूरा बॉटम फोल्ड कर लेना है। अब हमने साड़ी वाला पार्ट लेना है और यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग करनी है आपको 3.5 इंच पे, फिर 1 इंच का गैप छोड़ना है, फिर 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। आपका जो फैब्रिक है अगर ज़्यादा होता है तो आप 4 इंच पे भी प्लेट्स के लिए मार्किंग कर सकते हैं, इससे घेर बढ़ जाएगा आपका। ये देखिए एक मार्किंग 3.5 इंच पे, फिर 1 इंच पे मैंने की है इस तरीके से। अब देखिए आप चाहें तो प्लेट्स को बनाते हुए पिंस लगा सकते हैं या फिर आप मेरी तरह इस तरीके से हाथों से ही प्लेट्स बना सकते हैं, या एक एक करके पहले आप पिन के साथ इसे सेट कर लें, उसके बाद इस पर आसानी से सिलाई लगा लें। तो देखिए मैंने पूरे पे प्लेट्स बना ली है और डुगू का पुराना वाला लहंगा लेकर मैंने इससे कमर मेज़र कर ली है जो उसको फिट आता है। तो मुझे थोड़ा सा कमर पे से इसे लूज़ ही रखना था, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर प्लेट्स बनाई हैं। अब मैंने अस्तर के साथ इसे जोड़ लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसे जोड़ रही हूँ। अगर आपका अस्तर कमर पे से बड़ा होता है तो आप 1-2 प्लेट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए अस्तर मैंने ए लाइन कटिंग किया है और जो लहंगा बनाया है वो प्लीटेड लहंगा है, प्लेट्स वाला। ये लहंगा बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब हमें दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा देनी है। देखिए लगभग 3 से 3.5 इंच की लंबाई में दोनों तरफ सिलाई लगा दी है मैंने। और इसके बाद मैंने ये बॉर्डर लिया है। बॉर्डर की जो चौड़ाई रखी है मैंने वो 4 इंच की ली है। अब आपको इसके चारों तरफ अस्तर के साथ इसे अटैच कर लेना है। इससे हम बेल्ट बनाएंगे, तो अस्तर के साथ इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। बेल्ट तैयार करने के बाद इसे हमें फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा इसे फोल्ड कर लिया है और इसके बाद अब मैं बेल्ट को अटैच कर रही हूँ लहंगे के साथ। बेल्ट को नीचे की तरफ रखा है मैंने और ऊपर से सिलाई लगाई है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ रखकर इसे अंदर की तरफ भी पलट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो एक्स्ट्रा बेल्ट को मैंने कट करके, जो बेल्ट एक्स्ट्रा निकल गया था इसे कट करके अंदर की तरफ ही मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और इसके बाद मैं इसे देखिए पलट रही हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ से पलटते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये नेफा बन जाएगा हमारा डोरी लगाने के लिए। एक सिलाई हमने ऊपर की तरफ से भी लगा लेनी है और इस पे जब आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। ये देखिए
अब मैं इसके साइड में सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ से थोड़ा गैप छोड़ सकते हैं। मैंने इसे लूज़ ही बनाया था तो मैं ऊपर से ही सिलाई लगा रही हूँ। आधी दूरी पे सिलाई लगाकर देखिए जहाँ तक हमने फोल्ड किया है उसके बाद आपको अस्तर को हटा देना है और नीचे वाले पार्ट पे, साड़ी वाले पार्ट पे सिलाई लगा देनी है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है इसे। वापस से हमने ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है और अब सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर। अब आपको साड़ी वाला पार्ट अंदर की तरफ हटा देना है और सिर्फ अस्तर वाले पार्ट पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से और लहंगा बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लुक आया है इसका। आप नीचे से इसका बॉटम भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम को वो फोल्ड नहीं करना है तो आप यहाँ पर अलग से कपड़े की अस्तर वाली पट्टी लगा सकते हैं। अब देखिए मैं लहंगे के लिए लटकन बना रही हूँ। तो बच्चों के ब्लाउज में अगर हम आगे की तरफ लटकन लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर गोल पीस कट करने के बाद इसे बीच में से कट कर लिया है। बहुत ही टाइम कम है, नहीं तो मैं कोई और डिज़ाइनर यहाँ पर लटकन बनाकर भी लगाती। ये वाला लटकन बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी पैटर्न्स पे सिलाई लगा लें। ये देखिए लटकन को मैं यहाँ पर देखिए मशीन से ही मैंने ऊपर की तरफ से इसे अटैच कर दिया है। अंदर की तरफ लगाने के लिए मैं अलग से अस्तर के कपड़े की डोरी यहाँ पर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए लहंगा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसका वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बना पाई। कोशिश करूँगी आगे मैं इस तरीके का कोई और वीडियो आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँ। आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।